देखो भाई, हमारी बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि हम लोगों ने ये तक पढ़ लिया था कि जब भी हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, को डोमिनेंस होता है, मल्टीपल एलिलिज्म होता है, प्लियोट्रॉपिज्म होता है, तो ये सारे के सारे एक्सेप्शन हैं किसके? मेंडल साहब के। जो मेंडल साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला था, उन सब से ये डेविएट करते हैं। जितने भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपिज्म, तो अब एक एक करके आपको पढ़ाना है, जिसमें से मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। अब हमें जो अगला पार्ट अपना पढ़ना है बच्चों, वो है को डोमिनेंस। क्या है बच्चों? को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस में आप लोग समझो हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, जो को डोमिनेंस है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि को डोमिनेंस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो दो शब्द है। मैं आपको पहले पहला शब्द बता देता हूँ, हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। हमारी हेडिंग जो है वो है को डोमिनेंस। क्या है बच्चों? को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस, ठीक है। अगला हम लोग जो एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं फॉलो करता, उसे हम लोग कहेंगे को डोमिनेंस। क्या बोलेंगे बेटा? को डोमिनेंस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग को डोमिनेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो इस को डोमिनेंस में क्या हमें पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स आपको बताते जा रहे हैं। देखो, कई किताबों में कई टीचर आपको ये बात बता देते हैं कि को डोमिनेंस में जो दोनों के दोनों अलील है, बोथ अलील इज़ डोमिनेंट, बोथ अलील इज़ डोमिनेंट, पर ये बात बेटा बिल्कुल बकवास और रद्दी बात है। अभी आपको समझ आ जाएगा मैंने क्यों बोला। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। को डोमिनेंस का मतलब अगर अच्छे से समझना है ना, तो आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपको एक पहले इजी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि एक गाय कोई जा रही है और उसमें आपको वाइट पैचेस मिल रहे हैं और उसका पूरा ब्लैक कलर है, ठीक। या मान लो गाय, तो हम बोल देते हैं गाय पूरी वाइट है और उस पर कुछ ब्लैक ब्लैक से पैचेस मिल रहे हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसमें ऐसा हुआ होगा कि एक बुल रहा होगा, ठीक है, और एक काऊ रही होगी, उससे वो गाय बनी होगी। तो बुल ब्लैक कलर का रहा होगा और गाय वाइट कलर की रही होगी, और जो बच्चा बना उस पर वाइट कलर का है और ब्लैक पैचेस मिल रहे हैं, मतलब उस पर दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बेटा इसमें आपको याद रखना है को डोमिनेंस में क्या होता है। अगर हमें इसकी डेफिनेशन बोलनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें दोनों के दोनों जो ट्रेट है बेटा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर सही लाइन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं बोथ ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ, बोथ ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसे हम लोग बोलेंगे बेटा को डोमिनेंस। क्या बोलेंगे बेटा? को डोमिनेंस। इसके जो हमें एग्जांपल पढ़ने, जो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है को डोमिनेंस का, एक है बेटा ए बी ब्लड ग्रुप। क्या है बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप। दूसरा जो है बेटा आपका जो है बेटा, वो है सिक्कल सेल अनीमिया के बारे में बता रखा है एनसीईआरटी ने, सिक्कल सेल अनीमिया के बारे में, ठीक है। तो पहले अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। देखो क्या सिक्कल सेल अनीमिया का फंडा है, ठीक है। अभी आपको बताते हैं क्या है, ये सारा का सारा फंडा भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सिक्कल सेल अनीमिया में क्या होता है बेटा कि जो सिक्कल सेल अनीमिया होता है, उसमें बेटा एक जीन होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbA से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? HbA से। एक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbA से। तो अगर HbA है बेटा, तो ये नॉर्मल अलील है। कैसी अलील है बेटा? नॉर्मल। देखो HbA का मतलब है हीमोग्लोबिन जो होगा बेटा, वो आपको नॉर्मल शेप का मिलेगा। कैसे शेप का मिलेगा? नॉर्मल शेप। पर बेटा अगर इसके ऊपर सिक्कल सेल अनीमिया वाला जीन है या अलील है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये इसकी जो RBC है बेटा, इसकी जो RBC जो है बेटा, वो किस शेप की हो जाएगी बेटा? सिक्कल शेप। किस शेप हो जाएगी बेटा? सिक्कल शेप। तो जो इसकी जो RBC है बेटा, वो आपको मिलेगी सिक्कल शेप की, सिक्कल शेप, ठीक है बेटा। कैसी शेप की मिलेगी? सिक्कल शेप की। सिक्कल शेप का मतलब आप ऐसा समझ लो कि इस तरीके की हो जाती है, इस तरीके की हो जाती है। अब सिक्कल शेप होने की दिक्कत क्या होती है बेटा कि ये फटाफट ना रप्चर हो जाता है। RBC क्या हो जाता है बेटा? रप्चर। और जब RBC रप्चर होगा तो ये अच्छी बात तो है नहीं, इससे अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया का मतलब ही क्या होता है भाई? खून की कमी होना, RBC की कमी होना। तो ये अगर इस शेप का हो गया, सिक्कल शेप का हो गया, तो फट जाएगा। बट कब? उस पर जब कौन सा जीन हो बेटा? सिक्कल सेल वाला, सिक्कल शेप वाला। अब देख बेटा, एक ऐसा ह्यूमन है जिसमें एक तो HbA है मतलब कि नॉर्मल है, और दूसरा HbS है मतलब इसमें एक जीन तो नॉर्मल है, ठीक है बेटा, जो हम लोग नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल है, ठीक। मतलब ये सिक्कल सेल वाला नहीं है, सिक्कल शेप वाला नहीं है। और ये बेटा जो दूसरा वाला है वो है सिक्कल शेप वाला। तब इसमें थोड़ा सा फंडा आ जाएगा बेटा। क्या फंडा है? देखो इसमें क्या होता है कि भाई इस आदमी की जो RBC है, आपको पहले
पहले तो नॉर्मल मिलेगी, पर जैसे ऑक्सीजन की अगर आपको कमी मिलती है, किसकी कमी बेटा, ऑक्सीजन की जैसे कमी मिलती है, हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीजन टेंशन या ऑक्सीजन की कमी, तो इसकी जो आरबीसी है बेटा फिर से कैसी हो जाएगी, सिक्कल शेप। कैसी हो जाएगी बेटा, सिक्कल शेप। तो ये सिक्कल शेप के बारे में। अब मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूँ बेटा, स्कूल में, पेपर में, नीट में, हर जगह ना ये सवाल आता है ब्लड ग्रुप वाला। अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्चुअली, और अगर वैसे भी हमने समझ भी लिया तो आप ये चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये तो हमारे डेली काम आने की है। अरे भाई डेली ये चीज़ हमारे काम आएगी ना। आप कभी भी ज़िंदगी में किसी के भी ब्लड ग्रुप को प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर मम्मी पापा का आपको ब्लड ग्रुप पता चल गया तो आओ बेटा आपको बताते हैं फटाफट से क्या है ब्लड ग्रुप का फंडा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहले सरकारी भाषा में बात करते हैं कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है बेटा। अच्छा देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि भाई ये HbA और HbS है। देखो इसके अंदर एक सिकल शेप वाला भी और एक नॉर्मल वाला भी। तो ये नॉर्मल आरबीसी भी दिखा रहा है, और जब ऑक्सीजन टेंशन आ रहा है तो ये सिकल शेप भी दिखा दे रहा है। मतलब देखो दोनों कैरेक्टर ये दिखा रहा है। इसीलिए किसका एग्जांपल है बेटा, कोडोमिनेंस। भाई मैंने आपको क्या बोला, कोडोमिनेंस में मतलब जैसे मान लो बुल है, ठीक बेटा, बुल है और एक काव है। काव बिल्कुल वाइट थी, बुल मान लो ब्लैक कलर का है। तो जो उनका बच्चा बना बेटा, बच्चा बना तो गाय बनी और बिल्कुल सफ़ेद कलर के, उस पर ब्लैक ब्लैक से पैचेस मिल रहे हैं। मतलब बेटा उसमें दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे बेटा, कोडोमिनेंस। अब देखो आप एक चीज़ और समझना, आपको समझने वाली बात बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो देखो एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको 3-4 चीज़ें जाननी है बेटा कि एबीओ में कौन कौन से जीन प्रेजेंट है पॉपुलेशन में। क्योंकि भाई आपको तो पता है कि भाई अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें केवल 2 जीन मिल सकते हैं, पर अगर पॉपुलेशन की बात करोगे तो सारे जीन मिल सकते हैं ना। तो कौन कौन से जीन मिलते हैं बेटा, एक मिलता है बेटा IA, एक मिलता है बेटा IB, और एक मिलता है बेटा IO, जिसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कई जगह IO करके भी लिखा होगा। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या फंडा है, इसमें क्या फंडा है। देखो एक तो जीनोटाइप भी निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, बट मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा, अभी उसे अवॉइड करो। ये है क्या, देखना ध्यान से बेटा। जो आरबीसी होती है, देखो ध्यान से, जो आरबीसी होती है बेटा, ये मान लो आरबीसी है, तो ये जो आरबीसी होती है इसके ऊपर बेटा एक प्रोटीन लगी रहती है। क्या लगी रहती है बेटा, प्रोटीन। और इस प्रोटीन के साथ बेटा शुगर पॉलीमर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं बेटा, शुगर। क्या लगे रहते हैं, शुगर। ये है प्रोटीन, ये है प्रोटीन, इस प्रोटीन से क्या लगे रहते हैं बेटा, शुगर। ये जो शुगर के पॉलीमर है बेटा, ये जो शुगर के पॉलीमर है, यही डिसाइड करते हैं कि ब्लड जो आपका कौन सा वाला ब्लड ग्रुप बनेगा। मतलब आपसे अगर कोई ये पूछ दे, कभी कोई आपसे ये पूछ दे कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, शुगर पॉलीमर। किस पे डिपेंड कर रहा है, शुगर पॉलीमर। तो जिस तरह का इसके ऊपर एंटीजन होता है, मान लो इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ A एंटीजन है, तो अगर A एंटीजन है तो किस तरह का ब्लड ग्रुप अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, A। अगर इस पर एंटीजन B होता तो किस तरह का रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता, B। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया भाई, सिंपल सी बात है। एक आरबीसी होता है, आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन लगी रहती है जिससे शुगर के पॉलीमर लगे रहते हैं। इस शुगर के पॉलीमर पे कौन सा एंटीजन है, यही डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आदमी के अंदर होगा। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ह्यूमन की पॉपुलेशन को स्टडी करोगे तो आपको 3 टाइप के जीन मिलेंगे। कौन कौन से, IA, IB और IO। तो अब थोड़ा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहूँ कि कितने फिनोटाइप मिल सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कितने फिनोटाइप मिल सकते हैं, कितने बेटा फिनोटाइप मिल सकते हैं ब्लड ग्रुप वाले में, तो ये चीज़ शायद आप भी बता सकते हो कि आपने खुद देखा होगा, एक ब्लड ग्रुप A मिलता है, एक B मिलता है, एक O मिलता है और एक क्या मिलता है बेटा, AB। तो ये चीज़ तो आप भी बता सकते हो। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ब्लड वाले में कितने फिनोटाइप मिलते हैं, तो आप बता सकते हो कि भैया 4 टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं, ठीक है। अगली चीज़ आप खुद बताना, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ जिससे आप बता पाओगे। देखो ध्यान से बेटा, A वाला और B वाला, ये दोनों के दोनों ना बेटा डोमिनेंट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, डोमिनेंट। मतलब अगर ये दोनों होंगे ना किसी रिसेसिव वाले के साथ तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, पर अगर ये दोनों साथ में हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इसीलिए बेटा हम लोग कहते हैं जब A और B प्रेजेंट है तो ये बेटा कोडोमिनेंस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, कोडोमिनेंस। मैं कह रहा हूँ A और B अपने आप में डोमिनेंट है, बट अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो किसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कोडोमिनेंस। किसकी तरह बेटा, कोडोमिनेंस। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब देखो इसके बाद देखो
अब मैंने क्या बोला, ए जो होता है बेटा, ए जो होता है वो अपने आप में क्या है बेटा, डोमिनेंट। बी जो है वो भी अपने आप में क्या है बेटा, डोमिनेंट। ये क्लियर है, ए अपने आप में डोमिनेंट है, बी अपने आप में डोमिनेंट है। पर ए और बी अगर दोनों प्रेजेंट है साथ में तो भाई अब यही तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट। इसीलिए ये एग्जाम्पल जो है बेटा किसका एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का। पर इसमें एक बेचारा भी है, वो बेचारा है ओ बेटा हमेशा रिसेसिव की तरह काम करेगा, ध्यान रखना, सिर्फ रिसेसिव की तरह। तो आप खुद सोच भी सकते हो कि अगर ए के साथ में, अगर ए के साथ में बेटा, अगर ए के साथ में अगर ओ प्रेजेंट है, ए के साथ में बेटा अगर ओ प्रेजेंट है तो कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ए। कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए। बी के साथ में अगर ओ प्रेजेंट है तो कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, बी। ठीक, अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि केवल, अगर आप ये चाहते हो कि केवल ओ रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो क्या होना चाहिए कि भैया दोनों के दोनों जीन जो हैं वो कैसे होने चाहिए, ओ वाले, तब ब्लड ग्रुप कैसा आएगा बेटा, ओ। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो अब मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछता हूँ, फटाफट से बताना। अब हम लोग फिनोटाइप पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप का, अगर ब्लड ग्रुप में बेटा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में अगर आपसे कोई फिनोटाइप पूछे, क्या पूछे बेटा, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या फिनोटाइप हो सकता है, मतलब देख के हम लोग जो बताते हैं ए बी ओ और ए बी, इतना क्लियर है। अब देखो जो ए बी है वो किसका एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का। किसका है बेटा, को डोमिनेंस का। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब अगली चीज़ मुझे बताओ, अगली चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जीनोटाइप कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आप खुद सोचना और बताना जीनोटाइप कैसे कैसे हो सकता है। एक हो सकता है भैया ए, दोनों जीन पे ए प्रेजेंट है। अगर दोनों जीन पे ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा आएगा बेटा, ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि ए तो भाई डोमिनेंट होता है। अगर दोनों पे बी, दोनों जीन पे बेटा बी भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा आएगा, बी आएगा। अब बताना आप मेरे को, अगर एक पे ए है और एक पे बी है तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा आएगा बेटा, ए बी। देखो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इसी को बस हमने बोला था को डोमिनेंस। को डोमिनेंस बेटा, ये दोनों तो एग्जाम्पल हो गए किसके, डोमिनेंस के, क्योंकि भाई दोनों के दोनों प्रेजेंट है ना। ये दोनों तो किसके एग्जाम्पल हो गए, डोमिनेंस के। पर ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, को डोमिनेंस का। किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, को डोमिनेंस का। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, इतना याद रख लोगे। अब बताओ मुझे, अगर कहीं लिखा है आई ए और आई ओ, तो हमने क्या पढ़ा था, आई ओ वाला क्या होता है, रिसेसिव, आई ए वाला क्या था, डोमिनेंट। तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा आई बी आई ओ, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट वाला कौन है बेटा, बी। तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी। तो इन दोनों को भी मैं कह सकता हूँ किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। अब देखो एक लिखा हुआ है आई ओ, एक लिखा है आई ओ, तो दोनों रिसेसिव है बट दोनों के दोनों होमोजाइगस है। हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि होमोजाइगस कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन केस ऑफ रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन। तो अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है, रिसेसिव जीन है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा, ओ। कैसा हो जाएगा, ओ। अब देखना ओ ए बी का मतलब पता है क्या है, जैसे ए बी है तो इसका क्या मतलब है कि ये भाई कोई एक आरबीसी थी, ठीक है। इस आरबीसी पे क्या हुआ कि भाई एक तो एक ही ग्लाइकोप्रोटीन थी, एक किसकी ग्लाइकोप्रोटीन थी, एक ही, और एक किसका बेटा, सॉरी मैं कह रहा हूँ, अभी आपको एक चीज़ बताई थी ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोटीन के ऊपर लगा रहता है शुगर पॉलीमर। क्या लगा रहता है बेटा, शुगर पॉलीमर। तो अगर इसके ऊपर एक ही शुगर पॉलीमर लगी हुई है तो ये ए हो गया, और अगर इसी आरबीसी पे बी भी लगी है तो ये कैसा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। कैसा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। पर अगर आपको किसी आरबीसी में केवल एक ही एंटीजन मिल रहा है, केवल एक ही शुगर पॉलीमर मिल रहा है, एक ही एंटीजन मिल रहा है, मान लो सिर्फ ए मिल रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए है। अगर किसी पे बेटा मान ले सिर्फ बी एंटीजन मिल रहा है, सिर्फ बी मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अगर कोई ऐसा है जिसपे कोई एंटीजन ही नहीं मिल रहा तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। कैसा हो जाएगा बेटा, ओ ब्लड ग्रुप। कैसा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप बने, टोटल ब्लड ग्रुप 3 ही तो बने बेटा, कौन कौन से, ए कौन कौन सा बना बताओ टोटल। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप बने तो वो तो 4 बने, सॉरी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप बने तो फिनोटाइप कितने टाइप के बनेंगे, आप बताओ मुझे। कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, लोग कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बताते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये तो हो गए फिनोटाइप। क्या हो गए बेटा, फिनोटाइप। और अभी आपने जो जेनेटिक्स में लिख के देखा कितने जीनोटाइप इसके आ गए थे, 6।
तो भाई अगर कोई आपसे ब्लड ग्रुप का पूछे कि कितने जीनोटाइप है तो आप बता सकते हो 6। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। अगर कोई फिनोटाइप पूछे तो कितने बताओगे आप लोग? फिनोटाइप उसके कितने बेटा? 4। अगर कोई आपसे पूछे कितने अलील प्रेजेंट है, कितने टोटल नंबर ऑफ अलील प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए कितने अलील प्रेजेंट है, तो ये चीज़ आप बता सकते हो भाई कितने, कौन कौन से अलील प्रेजेंट थे? एक था ए, एक था बी और एक था ओ। या कितने जीन प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो 3 जीन या 3 अलील प्रेजेंट है। वो भी अगर कोई पूछे क्या एक इंसान में हो सकता है, नहीं, ये किस में मिलेगा? पॉपुलेशन की स्टडी करने पे। किसकी स्टडी करने पे बेटा? पॉपुलेशन की स्टडी करने पे। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगर कोई एक अच्छा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे, ज़रा आप बताने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, देखो मैं आपसे एक अच्छा सा सवाल पूछता हूँ, आप बताना ज़रा। बेटा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताओ कि जो ए और बी है, ए और बी है, ये किसको शो कर रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस को या फिर को डोमिनेंस को, या किसको शो कर रहा है? ए और बी जब ब्लड ग्रुप आया, को डोमिनेंस को, है ना, क्योंकि ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले एनसीईआरटी में रह गया, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग डिसाइड करते हैं कौन डोमिनेंट अलील है, कौन रिसेसिव अलील है, किस तरीके से बना। देख बेटा, मान लीजिए एक नॉर्मल जीन था, पहले क्या था? नॉर्मल जीन। तो ये जीन जो है आपको पता है, जीन मतलब इसके डीएनए का पार्ट है जीन, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन। तो मान लीजिए जीन बना रही होगी पहले कोई प्रोटीन, ठीक है बेटा, और जब प्रोटीन बन जाता है तो आपको पता है एनसीईआरटी 11th क्लास 12th क्लास बायोमोलिक्यूल एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोटीन है यही एंजाइम बनाती है। एंजाइम का काम क्या होता है बेटा? इसमें होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ सबस्ट्रेट आता है और सबस्ट्रेट बाइंड करके क्या बना देता है बेटा? प्रोडक्ट। क्या बनाता है? प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट बेटा जो है ट्रेट शो कर रहा होता है। मान ले इधर देख, मान ले कि कोई, मान ले हाइट वाला है, तो मैं कह रहा हूँ कैपिटल टी ने एक प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन क्या बना रहा होगा? एंजाइम। और तुम्हारी बॉडी में कुछ सबस्ट्रेट पड़े होंगे, रिएक्टेंट पड़े होंगे, जिनको ये एंजाइम जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा होगा। किस में कन्वर्ट करवा रहा होगा? प्रोडक्ट में। तो ये हो गया बेटा, ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेट को एक्सप्रेस। तो ये नॉर्मल जीन था। कैसा जीन था बेटा? नॉर्मल। अब देखो अगले पार्ट में, देखो हमें क्या करना है। अगले पार्ट में ये है बेटा, अगले पार्ट में हमको ये समझना है, अगले पार्ट में अपने को ये समझना है कि भाई अगर ये नॉर्मल जीन, इसे तो हमने नॉर्मल जीन बोला, अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गया, क्या हो गया बेटा? मॉडिफिकेशन। ठीक, तो इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कि बेटा मॉडिफिकेशन हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड अलील। क्या बोलेंगे बेटा? मॉडिफाइड अलील। कि भाई इस अलील में या जीन में मॉडिफिकेशन हो गया, इसको तो हमने क्या बोला था? अनमॉडिफाइड अलील। मतलब कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल अलील है। कैसी अलील है बेटा? नॉर्मल है। जो पहले वाला हमने पढ़ा है नॉर्मल था, प्रोटीन बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। मान ले कि 100 प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, ऐसे मान लो समझने के लिए। अब क्या हुआ बेटा, जब मॉडिफिकेशन हुआ तो 2 तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है। कैसे? देख, एक तो पहला ऑप्शन ये है बेटा मॉडिफिकेशन का, कि जो मॉडिफाइड अलील है बेटा, जो मॉडिफाइड अलील है, मॉडिफाइड अलील है, वो जैसे पहले एंजाइम बन रहा था उसी तरीके से एंजाइम बनाएगा, बस थोड़ा लेस एफिशिएंट हो जाएगा। लेस एफिशिएंट का क्या मतलब है बेटा? लेस एफिशिएंट का ये मतलब है, पहले ये जो एक एंजाइम था, अगर 100 रिएक्टेंट को 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, 100 रिएक्टेंट को 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, तो अब जो एंजाइम बन रहा होगा यहाँ पे, अब जो एंजाइम बन रहा होगा, ये 100 रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में नहीं चेंज कर पा रहा होगा, ये 100 रिएक्टेंट को 100 प्रोडक्ट में नहीं चेंज कर पा रहा होगा, केवल 60 रिएक्टेंट को 60 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है। मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई बेटा? कम। क्या हो गई बेटा? कम। पर हाँ, हम एक चीज़ बोलेंगे कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है। प्रोडक्ट अगर अभी भी बन रहा है, प्रोडक्ट अगर अभी भी बन रहा है, प्रोडक्ट अभी भी बन रहा है, तो इसका फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। मतलब इस सबस्ट्रेट जो है टॉल करवाने के लिए जो चीज़ बना रहा था, पहले 100 बन रहा था, अब 60 बन रहा है, ठीक है, पहले जितना नहीं बन रहा, पर अभी भी टॉल वाला प्रोटीन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो प्लांट होगा ये टॉल होगा, अभी भी टॉल होगा। और दूसरा केस कैसा है बेटा? दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग ये कह दें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में क्या है बेटा? जब मॉडिफाइड हुआ कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बन गया। कैसा एंजाइम बन गया बेटा? नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल एंजाइम का मतलब क्या है बेटा? कि जो एंजाइम ही नहीं बनाएगा। तो अगर एंजाइम ही नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, और अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिनोटाइप, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। फिनोटाइप डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ।
फिनोटाइप डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेटा रिसेसिव जीन। क्या कहते हैं बेटा? रिसेसिव जीन। अगर कोई आपसे पूछे किस तरीके से रिसेसिव जीन बना, तो ये मैकेनिज्म था। एक अच्छा सवाल आता है बेटा, आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है क्या जितने भी रिसेसिव जीन हैं, जितने भी मॉडिफाइड जीन हैं वो सारे रिसेसिव जीन होते हैं? नहीं। क्यों भाई? ऑप्शन 1 जो ये पढ़ा हमने, ये भी तो मॉडिफाइड एलील था, पर क्या ये रिसेसिव बना? नहीं। हाँ, ऑप्शन 2 वाला बन गया। अगर कोई ये पूछे क्या मॉडिफिकेशन से रिसेसिव एलील बनते हैं, हाँ बनते हैं। पर अगर कोई पूछे क्या ऑलवेज रिसेसिव जीन ही बनते हैं, तो आप लोग बोलोगे नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो याद रखना, मॉडिफाइड से बेटा नॉर्मल एंजाइम भी बन सकता है और रिसेसिव भी। तो मॉडिफाइड अगर हो रहा है बेटा नॉर्मल से, तो मतलब कि वो एंजाइम कम भी बना सकता है और नहीं भी बना सकता। अगर कम बना रहा है तो फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, और अगर बना ही नहीं रहा तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछ लूँ, कि बताओ, अगर आप बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई बताओ, अगर जितने भी मॉडिफाइड अलील हैं, क्या जितने भी मॉडिफाइड अलील हैं क्या वो सारे के सारे हमेशा रिसेसिव होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या होगा बेटा? फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? गलत स्टेटमेंट। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, ठीक है। अब अगला पार्ट है प्लियोट्रॉपिज्म, उसको हम लोग अगले पार्ट में लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।